हिमालय की गोद में, जहां गंगा की निर्मल धारा कल कल करती बहती है, एक अत्यंत पवित्र और शांत गुफा थी। देवर्षि नारद, जो सदैव नारायण नारायण के जाप में लीन रहते हैं, एक समय विचरण करते हुए वहां पहुंचे। उस स्थान की दिव्यता और शांति ने नारद के मन को मोह लिया। उनके भीतर अनायास ही भक्ति का सोता फूट पड़ा और वे वहीं एक सुदृढ़ आसन लगाकर घोर तपस्या में लीन हो गए। देवर्षि की समाधि इतनी गहरी थी कि वर्षों बीत गए, ऋतुएं बदली, पर उनका ध्यान भंग न हुआ। उनके मस्तक से निकलने वाला तप का तेज धीरे धीरे तीनों लोकों में फैलने लगा। जब किसी मुनि की तपस्या चरम पर पहुंचती है तो सबसे पहले स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। इंद्र को सदैव ये भय सताता है कि कोई महान तपस्वी अपनी शक्ति से उनका स्वर्ग न छीन ले। नारद की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने अपने सबसे अमोघ अस्त्र कामदेव को याद किया। इंद्र की आज्ञा पाकर कामदेव अपनी पत्नी रति और अपने मित्र वसंत के साथ हिमालय की उस गुफा की ओर चल पड़े। जैसे ही कामदेव ने उस क्षेत्र में प्रवेश किया, प्रकृति ने अपना नियम बदल दिया। कड़कती ठंड के बीच अचानक चिलचिलाती धूप की जगह शीतल, मंद और सुगंधित मलयज पवन बहने लगी। आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी वातावरण में मादकता छा गई। सूखे वृक्षों में नई कोम्पलें फूट आईं और रंग बिरंगे फूल खिल उठे। भंवरे गुंजार करने लगे और कोयल की कूक से पूरा पर्वत गूंज उठा। कामदेव ने अपनी कला का प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने हजारों अप्सराओं को प्रकट किया, जो नारद के सामने नृत्य करने लगी और कामुक गीतों से उन्हें लुभाने का प्रयास करने लगी। स्वयं कामदेव ने अपने पुष्प धनुष पर पंचबाण चढ़ाए और देवर्षि के हृदय को भेदने की कोशिश की। किंतु यह क्या, नारद की समाधि हिमालय की चट्टान की तरह अडिग थी। कामदेव की सारी माया, सारी सुंदरता और सारा प्रपंच देवर्षि के तेज के सामने निष्प्रभावी हो गया। नारद की आंखें नहीं खुलीं। कामदेव को अपनी हार का आभास होने लगा। उन्हें लगा कि कहीं नारद क्रोधित होकर उन्हें भस्म न कर दें, जैसे पूर्वकाल में भगवान शिव ने किया था। भयभीत होकर कामदेव नारद के चरणों में गिर पड़े। तभी नारद ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, बल्कि एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया और उन्हें अभयदान दिया। कामदेव ने विस्मित होकर नारद की स्तुति की और वहां से विदा ली। कामदेव तो चला गया, लेकिन वह अपने पीछे एक सूक्ष्म विष छोड़ गया, अहंकार। नारद के मन में यह विचार कौंधने लगा कि जिस कामदेव ने महादेव जैसे योगी को विचलित कर दिया था और उन्हें क्रोध करने पर विवश कर दिया था, उस कामदेव को मैंने अपनी शांति और तप से जीत लिया। क्या मैं अब महादेव से भी बड़ा तपस्वी नहीं हूँ? यही वह क्षण था जहां से नारद मोह की नींव पड़ी। नारद मुनि, जो ज्ञान के भंडार हैं, भूल गए कि उनकी यह जीत उनकी अपनी नहीं, बल्कि भगवान नारायण की कृपा थी। अहंकार जब मन में आता है तो वह सबसे पहले विवेक को नष्ट करता है। नारद को अब अपनी इस विजय का बखान करने की उत्कंठा होने लगी। वे सबसे पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने बड़े गर्व के साथ शिव को बताया कि कैसे उन्होंने कामदेव को पराजित किया। भगवान शिव, जो स्वयं योगेश्वर हैं, नारद के मन के विकार को ताड़ गए। उन्होंने प्रेमपूर्वक नारद से कहा, हे देवर्षि, आपने कामदेव को जीता, यह उत्तम है। किंतु मेरी एक विनती याद रखिएगा, जिस प्रकार आपने ये कथा मुझे सुनाई है, वैसी भगवान विष्णु के सामने कभी मत कहिएगा। यदि चर्चा छिड़े भी तो इसे गुप्त ही रखिएगा। शिव जानते थे कि भगवान विष्णु अपने भक्तों के अहंकार को सहन नहीं करते और उसे नष्ट करने के लिए लीला रचते हैं। लेकिन नारद पर तो अभिमान का पर्दा पड़ा था। उन्हें शिव की यह नेक सलाह अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि शिव शायद उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं। नारद वहां से सीधे क्षीर सागर की ओर चल दिए, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। जैसे ही नारद ने वैकुंठ में प्रवेश किया, भगवान विष्णु ने उठकर उनका स्वागत किया। प्रभु तो अंतर्यामी हैं, वे जानते थे कि नारद के हृदय में भक्ति के पुष्पों के साथ साथ अहंकार के कांटे भी उगाए हैं। नारद ने बिना विलंब किए अपनी विजय गाथा शुरू कर दी। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे कामदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, कैसे अप्सराओं ने उन्हें लुभाने की कोशिश की और कैसे उन्होंने अडिग रहकर कामदेव को पराजित किया। उन्होंने बड़े गर्व से कहा, प्रभु, कामदेव अब मेरे सामने तुच्छ है। भगवान विष्णु मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, मेरा भक्त नारद अहंकार के उस गहरे गर्त की ओर बढ़ रहा है जहां से पतन निश्चित है। जैसे एक वैद्य अपने प्रिय रोगी का फोड़ा चीर कर उसे ठीक करता है, वैसे ही मुझे नारद के इस गर्व रूपी फोड़े को नष्ट करना होगा। प्रभु ने बड़े प्रेम से कहा, धन्य हो देवर्षि, आपकी तपस्या और इंद्रिय संयम अद्वितीय है। कामदेव जैसे महाबली को जीतना कोई साधारण बात नहीं।
भगवान की प्रशंसा ने नारद के अहंकार को और हवा दे दी। वे वहां से विदा लेकर चले, पर अब वे वो पुराने नारायण नारायण जपने वाले सरल नारद नहीं थे। अब वे अपनी ही छवि के मोह में डूबे एक विजेता थे। जब नारद वैकुंठ से वापस लौट रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत योगमाया का विस्तार किया। नारद के मार्ग में अचानक एक अत्यंत भव्य और सुंदर नगर प्रकट हुआ। उस नगर का नाम था शीलनिधिपुर। वह नगर इतना सुंदर था कि उसके सामने इंद्र की अमरावती और कुबेर की अलकापुरी भी फीकी जान पड़ती थी। उस नगर के राजा थे शीलनिधि। संयोगवश उसी समय राजा की पुत्री विश्वमोहिनी का स्वयंवर होने वाला था। नारद मुनि कौतूहलवश राजमहल में प्रविष्ट हुए। राजा शीलनिधि ने मुनि का सत्कार किया और अपनी पुत्री को उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए भेजा। जैसे ही नारद की दृष्टि विश्वमोहिनी पर पड़ी, उनके वर्षों का वैराग्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। भगवान की माया ने राजकुमारी के रूप को इतना दिव्य बना दिया था कि स्वयं कामदेव भी उसे देखकर मोहित हो जाए। नारद मुनि, जो अभी कुछ समय पहले कामदेव को हराने का दम्भ भर रहे थे, अब एक कन्या के रूप जाल में पूरी तरह बंध चुके थे। उन्होंने राजकुमारी के हाथ की रेखाएं देखी। रेखाएं कह रही थी कि जो इस कन्या से विवाह करेगा वह अजय होगा और पूरा संसार उसके चरणों में होगा। नारद के मन में विचार आया, मैं तो अमर हूँ, तपस्वी हूँ, यदि यह सुंदरी मुझे मिल जाए तो मैं समस्त सृष्टि का स्वामी बन जाऊंगा। अब उनके मन में न वैकुंठ था न तपस्या। उनके मन में केवल एक ही धुन सवार थी, विश्वमोहिनी को पाना। नारद मुनि व्याकुल हो उठे। उन्हें लगा कि उनका वर्तमान रूप इतना आकर्षक नहीं है कि राजकुमारी उन्हें चुने। वे तुरंत एकांत में जाकर भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। उनकी प्रार्थना में अब स्वार्थ था। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, मांगो मुनिराज, क्या चाहते हो? नारद ने कहा, प्रभु, मैं राजा शीलनिधि की पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे अपना हरि रूप दे दीजिए। जैसा आपका रूप है वैसा ही सुंदर मुझे बना दीजिए, ताकि राजकुमारी स्वयंवर में केवल मुझे ही चुने। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे नारद, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। जैसे एक पिता बीमार पुत्र को वह वस्तु नहीं देता जो उसे हानि पहुंचाए, वैसे ही मैं तुम्हारे कल्याण के लिए उचित कार्य करूंगा। नारद मुनि अति प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि भगवान ने उन्हें अपना चतुर्भुज सुंदर रूप दे दिया है। वे झटपट स्वयंवर सभा की ओर भागे। उन्हें पता ही नहीं था कि भगवान ने उनके शरीर को तो सुंदर बनाया था, पर उनके मुख को एक कुरूप वानर बंदर जैसा बना दिया था। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है तो दूसरा अर्थ वानर भी होता है। स्वयंवर सभा में देश विदेश के बड़े बड़े राजा और राजकुमार बैठे थे। नारद मुनि सबसे ऊंचे आसन पर बड़े गर्व के साथ बैठे थे। उन्हें विश्वास था कि उनके जैसा सुंदर वहां कोई नहीं है। सभा में भगवान शिव के दो गण भी ब्राह्मण वेश में उपस्थित थे। वे नारद के असली वानर रूप को देख पा रहे थे। वे एक दूसरे को कोहनी मारकर हंसने लगे और नारद का उपहास उड़ाने लगे। देखो मुनिराज कितने सुंदर लग रहे हैं। राजकुमारी तो निश्चित ही इन्हीं के गले में वरमाला डालेगी। राजकुमारी विश्वमोहिनी हाथ में जयमाला लेकर सभा में आए। वह एक एक राजा के सामने से गुजरी। जब वह नारद के सामने पहुंची तो उसने जैसे ही मुनि का भयानक वानर मुख देखा, वह डरकर पीछे हट गई। उसे घृणा हुई और वह आगे बढ़ गई। अंत में स्वयं भगवान विष्णु राजा के वेश में वहां प्रकट हुए और राजकुमारी ने उनके गले में माला डाल दी। नारद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे क्रोध और लज्जा से भर उठे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। नारद मुनि का हृदय क्षोभ और अपमान की अग्नि में जल रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस सुंदरता पर उन्हें इतना गर्व था, उसे देखकर राजकुमारी ने उपेक्षा क्यों की। सभा में उपस्थित राजाओं के अट्टहास और शिवगणों के तीखे व्यंग्य उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। शिव के उन दो गणों ने, जो ब्राह्मण वेश में थे, नारद से कहा, मुनिराज, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? एक बार किसी स्वच्छ जल के पात्र या दर्पण में अपना मुख तो देख लीजिए। फिर आपको समझ आएगा कि राजकुमारी ने आपको क्यों नहीं चुना। नारद तुरंत समीप के एक सरोवर के तट पर गए और जैसे ही जल के शांत दर्पण में अपनी परछाई देखी, वे चीख पड़े। वहां कोई सुंदर राजकुमार नहीं, बल्कि एक भयानक वानर का मुख था, बड़ी बड़ी आंखें, बाहर निकले हुए दांत और डरावनी आकृति। नारद का विवेक पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उन्हें लगा कि उनके आराध्य देव भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है। उन्होंने सोचा, मैंने उनसे हरि रूप मांगा था और उन्होंने मुझे बंदर बना दिया। पूरी सभा में मेरा उपहास उड़ाया। क्रोध और प्रतिशोध की भावना ने उनके ज्ञान पर पर्दा डाल दिया।
वे तुरंत भगवान विष्णु की खोज में निकल पड़े। रास्ते में ही भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और उसी मायावी राजकुमारी विश्वमोहिनी के साथ प्रकट हुए। प्रभु के चेहरे पर वही चिर परिचित, शांत और रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्हें देखते ही नारद का क्रोध फूट पड़ा। नारद ने चिल्लाकर कहा, हे कपटी, आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आपने मुझे कुरूप बनाकर पूरी सृष्टि के सामने लज्जित किया। आपने अपनी माया से मेरा विवेक हर लिया। सुनिए मेरा शाप। नारद ने कांपती उंगली उठाकर त्रिलोकपति को शाप दिया। स्त्री वियोग। जिस प्रकार मैं आज एक स्त्री के लिए व्याकुल होकर दर दर भटक रहा हूँ, आपको भी मनुष्य अवतार लेकर अपनी पत्नी के वियोग में तड़पना होगा और वन वन भटकना होगा। वानरों की सहायता। आपने मुझे वानर का मुख दिया है, इसलिए पृथ्वी पर जब आप अवतार लेंगे तो यही वानर आपकी सहायता करेंगे। उनके बिना आप अपना कार्य सिद्ध नहीं कर पाएंगे। भगवान विष्णु ने सिर झुकाकर शांत भाव से उस शाप को स्वीकार कर लिया। जैसे ही शाप की प्रक्रिया पूरी हुई, प्रभु ने अपनी योगमाया का पर्दा हटा लिया। माया हटते ही वह सुंदर नगर, वह राजकुमारी और वह वैभव सब कुछ धुएं की तरह गायब हो गया। नारद ने देखा कि वे तो एक निर्जन वन में खड़े हैं। अचानक उनका वानर मुख लुप्त हो गया और वे अपने पुराने स्वरूप में आ गए। नारद का अहंकार क्षण भर में चूर चूर हो गया। उन्हें अपनी भूल का बोध हुआ। वे सोचने लगे, हे प्रभु, मैंने ये क्या किया? मैंने अपने ही आराध्य को शाप दे दिया। उन्होंने तो मेरा हित ही चाहा था ताकि मैं काम वासना के जाल में न फंसूं, पर मैंने उन्हें ही दोषी ठहरा दिया। वे भगवान के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। मुझे घोर नरक में डाल दें, पर अपनी भक्ति से वंचित न करें। भगवान विष्णु ने नारद को उठाकर गले लगाया और मधुर स्वर में कहा, हे मुनिराज, दुखी न हो, ये सब मेरी ही इच्छा थी। आपके शाप के बहाने ही मैं पृथ्वी पर राम के रूप में अवतार लूंगा, जहां रावण जैसे राक्षसों का अंत होगा और सीता के वियोग के माध्यम से मैं संसार को मर्यादा और प्रेम की सीख दूंगा। आपके द्वारा दिए गए वानर ही मेरी सेना बनेंगे। भगवान ने आगे समझाया कि अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। नारद के मन में जो सूक्ष्म गर्व पैदा हुआ था, उसे नष्ट करने के लिए ही यह पूरी लीला रची गई थी। नारद मोह की यह कथा हमें 3 प्रमुख बातें सिखाती है। अहंकार का पतन, ज्ञान और तपस्या का फल। यदि अहंकार बन जाए तो वह पतन का कारण होता है। ईश्वर की इच्छा। भक्त जिसे अपनी हार समझता है, ईश्वर उसमें भी उसका कल्याण ही छिपाए रखते हैं। लीला का उद्देश्य। नारद का वह शाप ही आगे चलकर वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस की नींव बना। यदि नारद को मोह न होता तो शायद राम अवतार की वह लीला वैसी न होती जैसी हम जानते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।